नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको लिए चलते हैं। देखिए किसकी क्लास, अनुपात समानुपात की क्लास, जिसमें आज आपको हम मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और एक सबसे खास बात, यूपी पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 गुना अनुपात 3 गुना अनुपात से रिलेट, और बच्चों ने सबने गलत किया। 2 गुना अनुपात का मतलब यहाँ 2 गुना, जैसे 2:3 दे रखा है उसका 2 गुना कर दें, 4 और 6 कर दें, तो ये 2 गुना अनुपात नहीं होता है। तो क्या होता है वो सब चीज़ें आज की क्लास में हम आपको बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अनुपात समानुपात की इस बहुप्रतीक्षित क्लास को आज हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आप अपने आप को बांध लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, और आज ये क्लास करने के बाद आप किसी भी प्रकार के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन में घबराएंगे नहीं। जो लेवल 1 का क्वेश्चन होगा, लेवल 2 की क्लास बाद में आएगी, लेवल 1 की क्लास देखिए। चलिए पहले शुरुआत एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से, और शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत मार्केट में मेथड है, लेकिन जो सर्वमान्य यूनिवर्सल मेथड है, जो सभी उस पर लगता है, वो मेथड हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए क्लास में देर नहीं करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा है उन्होंने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। a/b 2/5, b और c का रेशो 7/8 का, और c और d का रेशो 5/7 का है। तो आपको चाहिए किसका रेशो, a/d चाहिए आपको। ठीक है, समझ आया क्या चाहिए आपको, a/d चाहिए। तो चलिए पहले आप एक चीज़ बेस को समझेंगे कि जो टर्म सिंगल टाइम यूज हुआ है पूरे रेशोज में, उनको कोनों पर लिखेंगे। देखो यहाँ a अकेला बार यूज हुआ है और d अकेले बार हुआ है, b देखिए यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, c यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। जो 2 बार या 2 से अधिक बार यूज होते हैं उनको हम रखते हैं मिडिल में, और जो सिंगल टाइम यूज हुआ है उसको हम कोनों पर रखेंगे, वरना आप गलती कर देंगे। a b c d आप ऐसे लिख लीजिए। रेशो को लिख दीजिए, पहला रेशो 2/5 का, BC का रेशो 7 और 8 का, ऐसे, और CD का 5 और 7 का। ये टेबल आपने बना ली, और इस टेबल में अब आपको करना क्या है कि पड़ोसी से उधार लेना है। और पड़ोसी कौन है, साइड वाला, बगल वाला। देखो इसका पड़ोसी कौन, ये 5। अब इसका पड़ोसी कौन, ये 5। यहाँ से ये उधार हो गया। अब यहाँ से पड़ोसी ने दिया 8, और यहाँ के इसके पड़ोसी ने दिया 7, यहाँ इसके पड़ोसी ने दिया 5, और इसके पड़ोसी ने दिया 5। ये आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। मैंने एरो लगा के आपको ये बता दिया है कि कहाँ से आपने वैल्यू को उठाना शुरू किया है। अगले क्वेश्चंस में, पेपर में आप एरो नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे। अब देखिए जो नंबर सभी में हो आप उसको कट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ से 5 5 5 5 सब में था, तो मैंने एक सेम नंबर को, नहीं तो आप क्या करेंगे, इनकी गुना करके बाद में कट कर लेंगे। लेकिन अगर सेम नंबर आपको विजुलाइज हो रहा हो तो आप उसको यही कट कर लें। तो अब गुना कर दी, 7 दूनी 14। और देखिए और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप कट करें ना करें, यहाँ देखिए a और d, पहले तो आप पूरा समझ लीजिए कैसे करते हैं, फिर मैं a और d का एक शॉर्ट अप्रोच भी आपको बता दूंगा। 5 तो कट गए, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56। ये आपने चारों को बना लिया गुना करके। अब a और d का रेशो चाहिए आपको। किसका रेशो चाहिए, a और d का रेशो। तो रख दो दोनों को, 14/56, और 14 से ये 1 बार और 14 से ये 4 बार। तो कितना आंसर आ गया, 1/4 का आंसर आ गया। क्लियर है, एक अप्रोच आपने ये लगाया, और जैसे ही आपने पेपर में समय बचाना है, आपने देखा कि भाई AD दिया हुआ है, तो जैसे ही आपको पता था कि AD दिया हुआ है तो आपको करना क्या था वो समझ लीजिए। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, सबको करना क्या है वो समझ लीजिए। जैसे ही आपने AD देखा तो वही काम A B C D, और मैंने बताया 2 5, ये तो काम आपको करना ही है, 7 8 और 5 और 7। अब क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं वो समझिए। आपको चाहिए A और D का रेशो, मुझे मतलब है A और D के सभी नंबर्स से। 5, यहाँ से 8, यहाँ से 7, यहाँ से 5 और यहाँ से 5। अब देखिए मैंने ये भर दिया। अब आपको A और D का चाहिए, तो मैं B और C को कुछ नहीं करूँगा, बनाएंगे टेबल ज़रूर, क्योंकि अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली, आप इनको कट कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों के रेशोज को नेगोशिएट हो सकते हैं तो नेगोशिएट कर दीजिए। देखो 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, दोनों में आपस में जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए। 1 से 1 बार और 1 से 4 बार। अब इनकी जो बचे हुए हैं उनकी गुना कर दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1, यहाँ 1 यहाँ 4 और 1 4। तो रेशो कितना आ गया, 1 और 4 का, 1 और 4 का। देखिए पहले भी 1 और 4 का ही रेशो आ रहा था,
इस बार भी 1 और 4 का ही रेशो आया है, बशर्ते पहले से इसमें समय कम लगा है। नहीं तो आप यह कट करने की बजाय आप इन्हीं की गुना कर दीजिए, इन दोनों को नहीं करेंगे। 7 दूनी 14 पंजे 70, आप ऐसे भी कर सकते थे। और 5 अट्ठे 40 में 7 की गुना कर दिए, 40 गुना 7 ऐसे लिख दीजिए, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। अब देखिए 7 से 10 बार कट जाएगा और 10 से 0 बार, तो 1 4 ऐसे भी रेशो बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं ये आप पर डिपेंड करेगी। भाई हमारा काम है आपको केवल पड़ोसियों से उधार मंगवाना, मतलब आपको टेबल बना के क्वेश्चंस को सिखाना कैसे वो होगा। चलिए अब आप सीख गए, अब आप खुद में मांगेंगे उधार। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, A B C 3 है और 2 3 इसका और 5 7 उसका। पड़ोसी से उधार लिया तो यहाँ 3 और यहाँ से उधार लिया तो 5, और तो कोई नहीं है, A B C ही पूछ रहा है, गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। आंसर कौन सा? 10 15 21। कितना सिंपल हो रहा है आप ये समझिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, AB 1 3 BC 2 5 CD 3 7 हो तो ABCD चारों का चाहिए। ABCD अजम्पशन कोई नहीं लगाएगा, बस 1 सेकंड का काम है, उसको आप कर लीजिए। 2 5 और 3 7। पड़ोसी से उधार लेंगे 3 3 5 2 3 3, क्योंकि यहाँ पड़ोसी से इधर से उधार चलेगा और यहाँ चला था इधर से उधार, ठीक है, वो देख लेना आप। चलिए नेगोशिएट कर दीजिए वैल्यूज को, सब में है 2 3 3 और कोई नहीं है। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 7 पंजे 35। बताइए 2 6 15 35, कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है? सी। तो समझ पा रहे हैं, पड़ोसी से उधार मांगना आना चाहिए आपको, आंसर हो जाएगा। और पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी कौन होगा? साइड वाला, साइड वाला, ऊपर नीचे वाला पड़ोसी नहीं होगा, साइड वाला पड़ोसी होगा। देखो यहाँ ये था, इसी से इन दोनों पर एक्सपेंड कर दिया मैंने। यहाँ इधर वाला इधर से और इधर वाला इधर से, और यहाँ जो है इधर से मैंने सभी को एक्सटेंड कर दिया, ये भी और ये भी। तो इन मेथड को सीखेंगे, मैंने मेथड आपको बता दिया है। जो टर्म डबल बार होंगे उनको हम मिडिल कराते हैं, बी बी सी सी। मैंने मिडिल में कौन रखे? बी एंड सी, और ए और डी को मैंने बाहर रखा है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मिडिल करने का वह जो क्वेश्चन है उसको आप नहीं बताते, और अगर इसको रेशोज को बदल के आ जाए तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। अब आप अगर ये मान लिए, मैं यहाँ से लिंक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ से लिंक क्वेश्चन मान के चलिए A/B आपको दे देता था 2/3 और A/C आपको दे दिया जाता 1/3, और आप लिख देते ABC और आप लिखते 2 3 और A की वैल्यू कितनी? 1 और C की वैल्यू 3। अब एक बात बताइए, पड़ोसी कौन, ये जो है ये पड़ोसी कौन सा है? किसका पड़ोसी है ये? आपको यही नहीं पता, यानी कन्फ्यूजन आ गया कि पड़ोसी किसका है ये। अब बताइए यहाँ मैं 1 लिखूँ या 3 लिखूँ, मुझे तो पता ही नहीं पड़ोसी किधर। भाई दोनों तरफ चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि नीचे इधर चलाओ या इधर चलाओ, दोनों जगह। देखो इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ ये है कि ये देखो कि 2 बार कौन है? ए है, ए को कर दो मिडिल, बी को मैं इधर ऐसे रख दूँ, सी को इधर, किधर भी रख दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ए बी, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3। उधार लीजिए पड़ोसी से 2 और उधार लीजिए इधर 3। आंसर कितना सिंपल होगा अगर आप ये कंसेप्ट सीख लें कि जो डबल या ट्रिपल होगा, जो डबल होगा वो मिडिल करेगा। बिचौलिए का काम क्या है? इधर भी पैर और इधर भी पैर, यही तो काम है बिचौलिए का, वही काम करा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को आप बेहतर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, 1/A रेशो 1/B 1/C इक्वल टू 3 5 6। आप समझिए जरा क्या हो सकता है, वो समझने वाली बात है। इसको कितना सिंपल, अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको रेशो में आ जाता है तो कुछ नहीं करना, आप ABC जिसका है उसको छोड़ कर बाकी के 2 उनकी गुना लिख दो, 5 × 30। बी का है, बी को छोड़कर बाकी 2 उनकी गुना लिख दो, 18। सी का है, सी को छोड़कर बाकी 2 उनकी गुना लिख दो, 15। और कट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 3 से कट हुआ तो 10 बार, 3 से कट हुआ तो 9 बार, 3 से कट हुआ तो 5, 10 9 5 का एलसीएम वो 10 9 5, क्या सही है ना? अच्छा 6 आएगा बीच में, ठीक है ना, 3 से कट करके भी 9 कर रहे हैं, 6
10, 6 और 5 ऑप्शन। मतलब जिसका काम है उसी को कह दो कि भैया तेरी सिर तेरी जूती तेरा ही सर, इसको कट कर दो, बाकी के 2 उनकी गुना, समझे ना। 3 को छोड़ेंगे, 2 की गुना करके यहाँ लिख देंगे, और 5 को छोड़ेंगे, 6 और 3 18 की गुना, और 6 को छोड़ेंगे दोनों गुना, और सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा अगर इस तरह का फॉर्मेट हो। और केवल इस तरह के फॉर्मेट में नहीं, समझिए लिंक क्वेश्चन समझिए, यानी इसका मतलब ये क्या था कि ये 1/a 1/b और 1/c के नाम पर ये एक्चुअल में एक कंसेप्ट था जो उल्टा था। अगर मैं a b c को उल्टा कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1/3 1/5 और 1/6 मिलता, और मैं लेता इनका एलसीएम, और एलसीएम लेकर तब मैं इनको सॉल्व कर रहा होता। तो एलसीएम ना लेकर अगर ऐसा फॉर्मेट से ऐसा भी मिल जाए आपको तो क्या करना है, इन दोनों को रख दो, 30 इसको हटाओ, 5 छक्के 6 18, हटाओ 6 को हटाओ, 5 15, बस, क्योंकि नीचे का एलसीएम फिर भी खत्म हो जाना था। भाई एलसीएम में यही तो होता है कि एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही आ जाता। तो कंसेप्ट, हिडन कंसेप्ट ये है इसमें, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना था, ऐसा काम करना था कि भाई एक को छिपाओ तो उनकी गुना कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने कहा कि भाई एक्स वाई जेड जो है क्या है आपका 1 2 3 है, और पूछा क्या है, एक्स ओवर वाई, वाई ओवर जेड और जेड ओवर एक्स। चलिए वैल्यू रखिए, एक्स ओवर वाई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 1/2, वाई की तो यही ना 2/3, और इसके बाद जेड की कितनी 3/1, यही तो है। अब चलिए बस काम क्या करना है भाई, मुझे इसको हटाना है, इन दोनों गुना, 3 दूनी 6, गुना भी तो ऊपर भी तो करेंगे। या एक और मैं जो कंसेप्ट आपको सीखे हैं, अब आप ये तो सीख गए, एलसीएम वाला भी सीख लीजिए। देखिए एलसीएम ले लीजिए, कैसे, 2 3 6, 2 3 का एलसीएम कितना 6, 2 3 का एलसीएम 2 3 1 का एलसीएम कितना 6, 2 से इसको कट करो, 6 को कितनी बार 3 बार, 3 के गुना करेंगे तो 3, ठीक 3 से कट करो 6 को कितनी बार 2 बार, 2 के ऊपर गुना करेंगे 4, और 1 से कितनी बार 6 बार, 6 के ऊपर गुना करेंगे तो कितना 6 3 18, तो नीचे को ख़त्म कर दो, कितना आ गया 3 4 18, 3 4 18, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो समझ पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। इनिशियल जो बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ए बी 1 2 3 8, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ पेपर में लिखना नहीं होता, आप वहीं सॉल्व कर देंगे। बी सी 1/3 5/9, और सी और डी कितना है 5/6 3/4, ठीक है जी। अब देखिए समझिए, गुना कर दीजिए ऐसे, इसको नीचे को बराबर करना है, बराबर करना है, 2 और 8 बराबर किस पे होता है 8 पे, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुना यहाँ और 4 से गुना यहाँ, इसमें कोई गुना करनी नहीं, नीचे को खत्म कर दो, 4 एकम 4 3। पहले ऐसा फॉर्मेट बनाइए रेशो का, तब जाके कुछ और डील करेंगे। देखो 3 और 9 को बराबर करना है, आसान देगा पेपर, तो कितने पर होगा 9 पर, तो 3 की गुना यहाँ और वहाँ कुछ गुना करनी ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5। और देखिए ये कितने पर बराबर होगा 12 पर, तो 12 पर बराबर होगा तो 2 की गुना यहाँ 2 की गुना ऊपर, 3 की गुना यहाँ 3 की गुना ऊपर, 12 पर बराबर हो गया, नीचे ख़त्म कर दो, 5 दूनी 10 3 तिया 9। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। अब पूछ रहा है ए बी सी डी का रेशो, तो क्या करना है, ए बी सी और डी रखो वैल्यू, 4 और 3, दूसरे में वैल्यू 3 और 5, 3 और 5, और सी और डी की वैल्यू 10 और 9। चलिए पड़ोसी से उधार लगवाइए, 3 3 5 3 10 10, देखो कट करो 3 3 3 3, 5 5 2, 5 से 2 बार। अब कर दीजिए, और कुछ नहीं होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 एकम 10 और 9, कितना हो गया 8 6 9 10, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 6 10 9, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। समझ पा रहे हैं,
बिल्कुल भी डरना ही नहीं है। जब तक आपको ऐसे कुछ दिया जाए, आपको उसको क्या करना है, उसको पहले ऐसे में बना लेना है, सिंपल बना लेना है, और तब उसके बाद आपका वही पड़ोसी से उधार। पड़ोसी बिना ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, पड़ोस को बेहतर करो भाई। लो, पड़ोसियों से बना के रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हैं। पड़ोसी पे कितने गाने लिखे गए बॉलीवुड ने हैं, सामने वाली खिड़की में। चलो आ जाओ 7वां क्वेश्चन। खिड़कियों को झांकना बंद कर दो। 7वें क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्या है, 5A 3B 2C, और क्या पूछा है, A:B:C पूछा है। अब समझिए, जब आप इस तरह का फॉर्मेट आपको रेशो में मिले, प्रोपोर्शन बनाना हो, रेशो बनाना हो, तो क्या करना है, आप ए के लिखते समय ए को ही दबा लीजिए। ए को मैंने छिपा लिया, बचे क्या, बी और सी के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो। बी का कोफिशिएंट 3, सी का कोफिशिएंट 2, 3 दूनी 6 लगा दिया। बी को लिखते समय बी को छिपा लीजिए। इसका कोफिशिएंट 5, इसका 2, 5 दूनी 10, और सी को लिखते समय सी को छिपा लिया। तो इसका 5 और इसका 3 कितना हो गया, 5 3 15, 5 3 15 हैं। अब कुछ कट रहा हो तो कट दीजिए, नहीं तो यही है 6 10 15। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बताइए कहाँ हार्ड है मैथ, हार्ड है क्या, नहीं है हार्ड। चलिए आगे बढ़ जाऊँ, चलिए बढ़ो, समझे ना। ए को लिखते समय ए को छिपा लेना है, बाकी के कोफिशिएंटों की मल्टीप्लाई। बी को लिखते समय बी को छिपा लेना है, बाकी के दोनों के कोफिशिएंटों की मल्टीप्लाई। सी को लिखते समय सी को छिपा लीजिए, बाकी के दोनों कोफिशिएंटों की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। इतना सा काम करना था, इतू सा काम, और इसमें भी आप रोते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, अगर आपको जो फॉर्मेट 8वां लिखा हुआ है वो फॉर्मेट मिल जाता है, यानी ऊपर बराबर, ए ओवर आपको 2 दे रखा है, बी ओवर आपको 5 दे रखा है, और सी ओवर आपको 7 दे रखा है। ऊपर देखिए, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। जब इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं तो ए बी का रेशो जो है नीचे वाला होता है। 2 5 और 7 ही इनका क्या बनेगा, रेशो बनेगा। ऊपर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ऊपर का कोफिशिएंट तो कितना आ गया, 2 5 7, 2 5 7, वही रेशो बन जाता है। क्या, वही रेशो बन जाता है। अगर सपोज दैट ऊपर सेम नहीं होता, ये होता क्वेश्चन 2A ओवर 3, B ओवर 5 और 2C ओवर 7, या 4C ओवर 7 कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ता, ऊपर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो मैं इस बार ऊपर कोफिशिएंट बराबर कर रहा होता, और ये 4 और 2 कहाँ बराबर होंगे, 4 पर। तो इसमें कितने गुना, 2 की, तो इतने 2 की गुना यहाँ। इसमें कितना, 4 बनाना है ऊपर, तो 4 की गुना, नीचे भी 4 की गुना। इसमें कितना, एक बनाना है, कुछ नहीं करना, तो 1 की गुना 1 की करते नहीं है पेपर में। तो कितना होगा, ऊपर ख़त्म कर दो। ए का हो गया, ए बी सी का रेशो अगर आप लिखेंगे इस कंडीशन में, तो ए का हो गया 6 और बी का हो गया 20 और इसका हो गया 7। तो मतलब आपको अगर ऐसी फॉर्मेट में आपको रेशो मिल जाता है तो हमेशा ऊपर बराबर बनाने की सोचेंगे। अगर वो इक्वावेलेंट करके फ्रैक्शनल देता तो मैं नीचे बराबर कर रहा होता। इतना सा काम करना होता है। बताओ कहाँ दिक्कत है। चलिए तो 9वां क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। 9वां, अब आप आसानी से देखिए, ए का 2, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। ए की 2, बी की 3, सी की 5 बटे सी की वैल्यू 5। 3 2 5 और 5 10 बटे 5 कितना बना, 10 बटे 5, और 5 से कितनी बार, 2 बार। आंसर 2। जो रेशो बन जाए, ए का रेशो मुझे पता है कि ए का रेशो 2 है, मैंने 2 रख दिया। बी का रेशो पता है 3 है, 3 रख दिया। सी का रेशो 5 है, 5 रख दिया, वैल्यू रख दी, आंसर 2 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कितना सा सिंपल सा काम है। 10वां क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, और ए बी और बी सी आपको दिया हुआ है। तो भाई पहले इनको कंबाइन तो बनाइए। कौन से, पड़ोसी से उधार वाली परिकल्पना। ए बी सी 2 3 4 5, पड़ोसी से उधार 3, इधर 4, गुणा करो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ो, ए और बी को, कितना 20, और बी प्लस सी दोनों को जोड़ो, कितना 27। कितना रेशो आ गया, 20 27। कौन सा आंसर, सी। उल्टा मत कर देना, ए के साथ बी जोड़ना है ना ये, और बी के साथ सी जोड़ना है ना, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 20 27। मतलब पहले आप कंबाइन करेंगे,
कंबाइंड रेशो बनाए बिना आप किसी भी अजम्पशन पर नहीं जा सकते हैं जब तक वो खंडित अनुपात दिया हुआ होगा। खंडित अनुपात को पहले संयुक्त अनुपात बनाना होगा, तब जाकर आप उस काम को करेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? कमेंट सेशन में बता दीजिए भाई, और लाइक शेयर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। हैं, कमेंट तो भर भर के करिए, कोई दिक्कत नहीं। m+n अगला क्वेश्चन, और m/n। अब बच्चा बड़ा कमाल होता है कि वो कहता है कि अरे लो 1 सेकंड में कर दूंगा, गुना पे लग जाता है। कोई नहीं, कंपेंडो डिवेंडो रूल, जब आपको प्लस माइनस में कोई थ्योरी दी हो तो जोड़ दीजिए, पहला वाला लिख दीजिए डबल करके, ऊपर जोड़ में ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे घटाओगे तो नीचे वाला ये हो जाएगा डबल करके। तो जोड़ने पर 2m आ जाएगा और घटाने पर 2n आ जाएगा। ऊपर जोड़ा 4 और 1 5 और नीचे घटाया तो 3, 2 से 2 कैंसिल, तो m और 5/m/n क्या मिला? 5/3। समझ आया? हमने लगाया योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम, चलिए योगांतर अनुपात नियम ये कहता है ऊपर योग कर दो और नीचे अंतर कर दो, चाहे ऊपर अंतर कर दो नीचे योग। और जो प्रोसीजर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं वही आपको राइट हैंड साइड में प्रोसेस अप्लाई करना होगा। अगर आप ऊपर अंतर करते हैं तो राइट हैंड में भी अंतर कर दीजिए, नीचे योग करते हैं तो नीचे योग इधर भी और उधर भी। ये नियम लगाया मैंने, वही नियम लगाया। तो m+n को जोड़े m+n के साथ तो n से n कट गया, 2m बचा, और घटाए तो माइनस के m हो जाएगा, प्लस के n, m से m कट जाएगा, n बचा 2n। इधर जोड़ा 4 और 1 5 और घटाया 3। लेकिन मेरा ऑप्शन स्क्वेयर में और प्लस माइनस में आ रहा है, तो स्क्वेयर करो तो m²/n², इधर भी स्क्वेयर तो उधर भी स्क्वेयर, 5 पंजे 25, 3 तिया 9। अब देखो ऊपर दोनों जुड़ रहे हैं, जोड़ो 25 और 9 कितना? 34, और नीचे घट रहे हैं m² - n², घटाओ 25 में से 9 16, 2 से कट करो 17 बार, 2 से कट करो 8 बार, कितना आ गया? 17/8। बताइए कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? डी। कितना सिंपल। आप योगांतर अनुपात नियम से बहुत अजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है ना। योगांतर अनुपात नियम से आप देख लीजिए कितना अजम्पशन किया है आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला देखिए। चलो 12वां क्वेश्चन सेम एज इट है। 3x + 5y / 3x - 5y इक्वल टू कितना है? 5/1, और क्या चाहिए? x/y चाहिए। ये आपको चाहिए, समझो। जोड़ दो, एक बार घटा दो। जो जोड़ने पे पहले टर्म का होता है डबल 6x, नीचे दूसरे टर्म का होता है डबल 5 दूनी 10y इक्वल टू, ऊपर जोड़ा 5 और 1 6, नीचे जोड़ा घटाए, नीचे तो घटेगा ना 4, 6 से 6 कैंसिल, 10 को ऊपर ले जाओ, x/y चाहिए मुझे, तो 10 इधर नीचे है तो किधर जाएगा? उधर ऊपर। इधर 10 नीचे था तो घूम के ऊपर चला गया। भाई 6 से सामने कट कर दे, बहुत से यहाँ 2 से 5 भी कट कर देते, कोई दिक्कत नहीं, वो भी फिर भी ऊपर मैं यहीं कट कर लूँगा। 2 से कितनी बार? 5 बार, और 2 से कितनी बार? 2 बार। तो कितना रेशो आ गया? 5/2। एक्स और वाई का फॉर्मेट है, एक्स और वाई का 5/2। ये जरूर चेक कर लें कि एक्स वाई का ही फॉर्मेट हो, कहीं वहाँ y/x लिख दे तो उल्टा जरूर कर देना। समझ रहे हैं ना भाई? yx होता तो उल्टा लिख देता, और उल्टा ऑप्शन में देखो उल्टा जरूर लिखा होता है आजकल के ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को विशेष याद रखेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? देखो इसको, देखो 13वें क्वेश्चन को। उन्होंने कहा P/3Q इक्वल टू 4/7 है। तो क्या बताना है आपको? P - Q, P + Q + 14/19, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले मैं यहाँ से P/Q निकाल लेता हूँ कंप्लीट। 3 नीचे ऊपर चला गया तो कितना? 12/7। अब एक बार देखो यार, रखो माइनस करो, एक बार माइनस करो। 12 में से 7 घटा तो कितना? 5 नीचे जुड़ रहा है 12 और 7 19, ये प्लस ये कितना? 14/19। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया 19, तो ऊपर से क्या मिला? यहाँ से 5, और यहाँ से क्या मिला? 14। 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19/19, 19 से 19 कैंसिल, कितना मिला? 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सोचना ही नहीं,
भाई रेशो बना लीजिए और उसी वैल्यू को उठाकर वैल्यू बना दीजिए, रेशो को ही वैल्यू बना देते हैं। इतना सा कंसेप्ट है, इतू सा कंसेप्ट है, ये समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए 14वां क्वेश्चन। देर नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तो वैसे आंख बंद करके भी आप कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर देंगे ना, मतलब जो आंसर हो वही, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2:3 और उन्होंने कहा भाई XA प्लस YC प्लस ZE ओवर, रेशो को ऐसे लिख देते ना, XB YD प्लस ZF का वैल्यू क्या होगा, रेशो क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको एक शॉर्टकट ये दे देता हूँ कि इस तरह की कंडीशन में जब तीनों 3 4 जो भी हो और पहले पहले में कुछ जुड़ रहा हो, बाद के में सेम जुड़ रहा हो, सेम ऊपर सेम नीचे जुड़ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में आंसर आता है वही 2 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आपको डरना नहीं है, यूनिवर्सल है ना हमारे पास, यूनिवर्सल को यूज करो। कैसे, ए की वैल्यू कितनी 2, x 2, सी की वैल्यू कितनी 2, ई की वैल्यू कितनी 2, देखो 2 ही है ना, ए सी और ई की वैल्यू थी 2 मैंने रख दी, बी की वैल्यू कितनी 3, डी की वैल्यू कितनी 3, ई की एफ की वैल्यू कितनी 3, कोई दिक्कत। ऊपर से देखो सब में 2 2 है, मैंने को कॉमन ले लिया तो क्या बना x प्लस वाई प्लस जेड, जो है उपलब्ध उसी को तो सोचेंगे, और बैठे सोचने से क्या फायदा है। 3 कॉमन तो x प्लस वाई प्लस जेड, इससे ये कैंसिल तो क्या मिला 2/3। बताओ 2/3 का मतलब क्या है 2:3, वही तो है, वही है, मैं भी वही कह रहा था। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आया कुछ समझ में, तो कितना आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है, कैसे करेंगे वो भी मुझे तो दिख रहा है 5/3 ही आएगा, तुमको दिखा ना दिखा वो देखिए। a ओवर बी एक्स ओवर वाई, ए एक्स ऊपर ऊपर वाले में घटा है, ठीक है, बी वाई नीचे नीचे वाले में हुआ है। 5 4 से क्या मतलब है, घटा दो वही 5/3। देखो वैल्यू रखो, हमको चाहिए 5a माइनस 4x ओवर 5b माइनस के 4y। अब वैल्यू रखो a और x की, a और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 ओवर 5, b की वैल्यू कितनी 3, 3 माइनस यहाँ भी 3। भाई ऊपर से मैं 5 कॉमन लूँगा, गुना करने ना जाऊँगा, मुझे ना आती गुना। 5 कॉमन तो 5 माइनस के 4, और नीचे से 3 कॉमन तो 5 माइनस के 4। देखो 3 निकल गया यहाँ से, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 से कैंसिल। अरे पिछला यही तो किया था, तो 5/3 वही आंसर। गुना करके भी कर सकते हैं, 5 5 25, 4 5 20, 5 बचा, और 5 3 15, 4 3 12, 3 बचा। दोनों तरीका है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि अगर वो 5 और 4 ना देके फिर m और n दे देता तो आप फिर डोलते। तो मतलब कॉमन भी आपको आना चाहिए, करने को कैसे भी कर लो, अंक दे रखा है तो आप कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से सेम आएगा। भाई 5 5 25, 4 5 20 घटाया 5, 5 3 15, 4 3 12 घटाया 3, तो कोई दिक्कत नहीं है 5/3। मतलब मुझे कॉमन लेना भी तो सिखाना है ना, वो भी तो कंडीशन है। चलो अगला, जैसे आपका मन करे ऐसे कर दीजिए। 16वां क्वेश्चन, ए बी सी 2 3 5 है, और बी प्लस सी ओवर ए, सी प्लस ए बी, ए प्लस बी रख दो, डायरेक्ट रखूँगा। बी प्लस सी दोनों को जोड़ो, 5 3 8 बटे 2, सी प्लस ए 5 और 2 7 बटे 3। अगला ए प्लस बी 2 और 3 5 बटे 5, इससे ये 4 बार, इससे ये 1 बार, तो 4:7/3 रेशो 1। अब भाई बटे बटे में तो आंसर आता नहीं है। इस 3 को जब सिंगल डिजिट हो नीचे और 2 ऐसे ही हो स्वतंत्र, कुछ नहीं, दोनों के झापड़ लगा दो, 4 3 12, 7 को ऐसे छोड़ दो, 3 एकम 3 आंसर। झापड़ मारा, 3 की गुणा इसमें कर दो, 3 की गुणा इसमें कर दो, जितने भी होते उनमें सब में गुणा कर देते, जिसके नीचे नहीं होता। तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 12 7 3, आंसर कहाँ है 12 7 3 बी आंसर। तो समझ लीजिए कि किस कंसेप्ट को कैसे हमें करना है। चलिए 17वें क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, काम बहुत होता है आप लोगों को, है मुश्किल से 1 आध घंटा निकाल पाते हैं। पता ना कौन से डे चल रहे हैं आजकल, उन डे के चक्कर में। चलिए ए बी 2 3, पहले खंडित अनुपात है उसको क्या बनाना है आपको, सम्मिलित अनुपात। 2 3
और 4 5, 3 पड़ोसी से उधार 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये तो बन गया आपको एक जैसा। अब आपको चाहिए क्या, रख दो ए स्क्वेयर रेशो बी स्क्वेयर रेशो बी सी। देखो ए स्क्वेयर का मतलब 8 अट्टे 64, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है 8 के 8 में गुना, बी स्क्वेयर का मतलब क्या होता है बी की बी में गुना, यानी 12 के 12 में गुना तो 144, और बी और सी मतलब बी और सी दोनों गुना 12 गुना 15। ऐसे कर देता हूँ भाई, मुझे कम आती है ना। अब देखो कट करो, किससे 4 से 16 बार, 4 से 4 तिया 12 4, और 4 से 3 बार, 5 तिया 15 45। और देखो कुछ कटा है, नहीं कटा। 4 से तो कट कर रहे थे, 16 36 और 45, क्योंकि और कुछ कटेगा नहीं। 16 36 और 45 कहाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए भाई। जब मुझे ये गुणा ना आ रही थी ना, वैसे 180 होती है, नहीं आ रही थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये आपको सिखाना है कि नहीं आ रही हो गुना तो कोई दिक्कत नहीं, खुला खुला भी छोड़ सकते थे, समझे ना। देखो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ कि बच्चे कैलकुलेशन से घबराते हैं, कहते हैं अरे सर कैलकुलेशन कौन करे, हमने तो इसलिए छोड़ दिया। भाई छोड़ क्यों दिया, बेवकूफ़, अकल के अंधे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी छोड़ेगा तो कैसे, 8 गुना 8 ऐसे लिख दूँ, 12 गुना 12 ऐसे लिख दो, 12 गुना 15 ऐसे लिख दो, कट कर दो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार। अब कुछ नहीं कट रहा, गुना कर दो, 8 दूनी 16, 12 तिया 36 और 15 ती 45। अब तो होती है गुना, ये तो गुना आती है कि जरूरी है गुना करके सजावट करनी कि नहीं जी 64 लिखूंगा 144 लिखूंगा तभी मैं स्टूडेंट मानू जाऊँगा, कुछ नहीं, आप ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन, ए ओवर बी प्लस सी माइनस ए, बी ओवर ए प्लस सी माइनस बी, सी ओवर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के का मान। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चा बड़ा घबराता है। अब बच्चा क्या, टीचर भी घबराते हैं, हम भी घबराते हैं, हम भी ऐसे नहीं थे, घबराते सब है, मतलब प्रैक्टिस से आ जाएगी। देखिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूँ तो ए बराबर क्या मिलेगा मुझे, के बी प्लस सी माइनस के ए। ठीक है, अब मैं इस दूसरे वाले को इसके साथ लेता हूं तो b इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, के ए प्लस सी माइनस के बी। और अब मैं तीसरे के साथ लेता हूं तो c इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, के ए प्लस बी माइनस के सी। ठीक है, तीनों को मैं देता हूं जोड़, ग्रांड ऐड, तो इधर क्या बना, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इधर से के कॉमन, के कॉमन। अब देखो कौन कौन कट रहा है, ए से ए, बी से बी और सी से सी। ए प्लस बी यहाँ से बचा और सी यहाँ से बचा। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के, इससे कैंसिल 1, के की वैल्यू कितनी 1, आपको कोई दे रखी है 3 0 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो कौन सा हो गया, NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, इसको कहोगे अच्छे आजा हम देखते हैं तुझे कैसे। अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही है, आप कहेंगे कि अरे घबराहट होगी। 19वां क्वेश्चन, टारगेट कितने का है, 30 क्वेश्चन का। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन करा के मानेंगे, कोई नहीं, अभी तो समय ज़्यादा नहीं होगा। चलो, आपको कहा है भाई वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई 1 2 3, और आपको दिया क्या है, एक्स ओवर वाई जेड, और ये रेशो में दे रखा है, शायद रेशो है, इसको भाग मत लगा ना, रेशो है, रेशो वाई ओवर जेड एक्स। अब समझिए भैया, यहाँ तो डबल वहाँ सिंगल, और सिंगल में अगर मैं देखूँ कि तीसरा टर्म मिस है, मैं एक्स एक्स लिखूँगा स्क्वायर बन जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, वाई लिख दूँ तो वाई कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि दोनों में जेड जेड से गुना कर दी पैरेलल, इधर भी जेड इधर भी जेड, कोई दिक्कत होगी क्या, मैंने रख दिया। अब देखो वैल्यू रखो, जेड वाई जेड रखा और मेरे पास वाई जेड, एक्स जेड देखिए पहले, एक्स जेड नहीं जेड एक्स है तो वो एक्स जेड ही पढ़ा जाएगा, तो कितनी 2, मैंने रख दी 2, वाई जेड मतलब ये रहा कितनी 1 अनुपात, दूसरा वाई जेड फिर दोबारा से 1 अनुपात, जेड एक्स का 2, 3 की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए अब क्या करना होता है, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना तो ऐसे 2 दूनी 4, 1 कम 1 1, कितना हो गया 4 रेशो 1। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई,
2/1/2, बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, जिनको ऐसे नहीं आती। 2 की 2 में गुना करेंगे 4 और 1 की 1 में गुना करेंगे 1, 4/1। कहाँ है देखो, 1 4 भी दिया हुआ है, कितना चालाक है। 1 4, तुम गलती करो गुना में भूलो और 1 4 लगा दो और पहले नंबर पे दिया है आपका, आया क्या है 4 1 डी। यही बकर जाल में नहीं फंस रहा है 7 दिनों में, समझ रहे ना। 14 फरवरी तक इन्हीं में ना फंसना ना। ये देखो ऐसे ही फंसा लेगा। पहला दिन दिखाया आपको लालच का 25 रुपये का, आगे जो है महंगे 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 दिन आएंगे, तो इसलिए ध्यान से समझे भाई। देखो इसमें फंस गए तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, तो ये समझ लीजिए। चलो तो 20वें क्वेश्चन बढ़ जाए। चलो जी बढ़ो 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप ऐसे को देखकर कह देते हो अरे सर हमने तो छोड़ दिया था, ABCD दे रखी थी, पता ना क्या था। अरे पता कैसे ना, देखो तो सही क्या पूछा है, AE + BF ओवर AE - BF। ये देखिए, अरे वैल्यू रखो किसी की और देखिए आपको आंसर जितना भी है CD में दिया हुआ है, EFCD रखो। A और B की जगह क्या रखूँगा, यहाँ रखेंगे। A की जगह मैं क्या रख दूँ C, और E की जगह मैं क्या रख दूँ, E किसके बराबर, G के बराबर, G प्लस B की जगह मैं क्या रख दूँ D, और F की जगह मैं क्या रख दूँ H। बन रहा है कुछ स्वरूप। अब यही सेम नीचे है तो CG - के DH कौन सा बना, देखो स्वरूप पहचानो, C। क्लियर है ना। तो भाई बाहरी आवरण को देखकर न डरना है। कहते हैं ना, कितना तो मोटिवेशन आप देखते हो रील चलाते चलाते कि कवर से जज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को कवर से जज कर देते हो, क्वेश्चन को भी कवर से जज नहीं करना। घुस जाओ उसमें, कहो कि हाँ हम बताएंगे। चलिए हटाइए, 21वें क्वेश्चन पे आइए। तृतीयानुपाती क्या है। मैं तृतीयानुपाती पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए मध्य अनुपाती अगर निकालना हो, मध्य अनुपाती निकालना हो तो आप निकालेंगे, और किसका, 2 संख्याओं का मध्य अनुपाती निकलता है तो √AB निकालेंगे। ठीक है। तृतीय अनुपाती अगर आप निकाल रहे हो तृतीय अनुपाती, तो आप AB का मान के चलिए 2 नंबर है निकाल रहे हैं, तो पीछे वाले की यानी सेकंड टर्म की 2 बार गुना और पहले वाले से भाग, ये आपको तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है। अगर कहीं 2 गुना आ जाए, 2 गुना अनुपात, तो समझो 2 गुना अनुपात को आपका मान के चलिए A और B है, इसके 2 गुना अनुपात को 2 से गुना नहीं करेंगे। कभी आप 2 से गुना कर दो, इसका क्या होगा A² ओवर B²। 2 गुना कहे तो स्क्वेयर कर दो, 3 गुना कहता था पावर 3 3 लगा देता। ऐसे ना करें कि 2 की गुना ऊपर और 2 की गुना ऊपर और खुश हो, अरे सर इतना आसान था हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया। कैसे हो गया भाई, 2 से 2 कट गए, ये तो वही है, रिमेन सेम। 2 गुना अनुपात का मतलब है A² ओवर B²। ठीक है। और 3 गुना अनुपात का मतलब होता है A की पावर 3 ओवर B की पावर 3। ऐसे ही अब इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर 3 गुना होता तो मैंने क्या बताया, A और B का अगर 3 गुना करना होता तो मुझे क्या आता, A की 3 रेशो B की 3। अब मान के चलिए आधा आता, आधा अनुपात आ जाता A और B का, तो अब क्या करते भाई, अंडर रूट में AB और अंडर रूट में B, यानी उतने ही पावर फ्रैक्शन बना दीजिए। तिहाई अनुपात होता, तिहाई अनुपात ऐसे लिख देता हूँ भाई, हिंदी विंदी आप जाने हैं, मुझे ट्रिप्लिकेट सब डुप्लीकेट ऐसे आता है ना। A ओवर B का ही अगर मुझे तिहाई अनुपात निकालना होता तो सर्च में मैं 3 बना रहा होता। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, ये भी बहुत आसान है, इनको भी सिखा देंगे, सर्च की क्लास लाएंगे सिखा देंगे। तो ऐसे होता, यानी उतनी ही पावर आपको डिमोशन दे देना, पावर बना देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यूपी पुलिस 2018 में गलत करके आए थे आप, देख लीजिए। चलिए अब नहीं करेंगे, 21वें क्वेश्चन पर आ जाइए। उन्होंने क्या, तृतीयानुपाती क्या होगा, दूसरे वाले की 2 बार गुना ऐसे ही और पहले वाले से भाग, यही तो होता है। और देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको A - B, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख दूँ, मुझे तो लिखना पड़ेगा पेपर में, तो वहीं लिख दीजिए, वहीं काट दीजिए, A - B और A + B, क्योंकि A² - B² जब आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा A - B और A + के B, कैंसिल आउट, क्या बना, A - के B ऊपर और A + के B नीचे।
कौन सा है? डी। प्लस माइनस का पेपर में ध्यान अवश्य रखना है कि ऊपर माइनस आया है, नीचे प्लस आया है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो 21 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। टारगेट बहुत छोटा सा 30 क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए, उन्होंने कहा ए और सी का मध्य अनुपाती बी है 22वें क्वेश्चन को, तो बी इक्वल टू कितना हो गया? √AC। ठीक है ना, b इक्वल टू √AC आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? a माइनस बी की पावर 3 और रेशो b माइनस सी की पावर 3। मैं b की वैल्यू उठा के रख देता हूँ भाई। a माइनस बी की वैल्यू कितनी? √AC की पावर कितनी? 3। नीचे b की वैल्यू रखिए √AC माइनस सी की पावर 3। अब आपने एक नेचर पढ़ा होगा नंबर्स का कि अगर c होता है तो हम इसको √C गुना C लिख देते हैं। ठीक है, √AB होता है तो हम इसको √A गुना √B लिख सकते हैं। ये आपने एक नेचर पढ़ा है, ये नेचर ऑफ नंबर्स है, आपने पढ़ा है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? √A ऊपर से कॉमन, तो ऊपर कितना? A को मैंने ऐसे लिख दिया √A मन में, तो कितना बचा? √A माइनस √A निकल गया, क्या बचा इसकी तरह? √C। ठीक, ओवरऑल पावर कितनी? 3। नीचे सेम प्रोसीजर, नीचे √C मैंने कॉमन ले लिया, कितना? √A बचेगा, √C बचेगा, इसकी भी होल पावर कर देता हूँ सबकी 3। इससे ये कैंसिल, क्या बचा? √A ओवर √C की पावर कितनी? 3। पावर 3 ही तो है, 3 को मर्ज कर दिया 3। अब अंडर जो है वो आधी पावर देता है, आधी पावर बाहर आ जाएगी, तो A की पावर कितना हो गया? 3/2 ओवर C की पावर कितना हो गया? 3/2, क्योंकि 3 है, ये अंडर क्या होता है? आधी पावर 3/2 आता है। इसको हटा दे तो 3/2, तो इसको हमने A √3/2 C √3/2। तो क्या ये बनेगा? नहीं जी। कोई और बनेगा? नहीं जी। कौन सा? अच्छा A की 3 B की 3, इसमें कन्वर्ट आप कर सकते हैं। इसको देखते हैं, नॉट पे पहुंचने से पहले A की 3 B की 3, यहाँ से कुछ ऐसा हम अजम्पशन कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ बन सकता है? बनाइए B की वैल्यू, क्योंकि B में आया है भाई, A और C में तो बनेगा नहीं। देखो A और C तो बनेगा नहीं, B में कन्वर्ट कर लेते हैं। B में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए B में कन्वर्ट भी। कहाँ से मिटाऊँ? इरेज करता हूँ, बस ये प्रोसीजर इरेज कर देता हूँ। हो सकता है ये बन जाए, क्योंकि B दे रखा है ना, बनाते हैं। B दे रखा है, ये तो मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो जल्दी से। तो क्या करना है? A 3/2। अब यहाँ से अगर मैं देखो, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो B² इक्वल टू AC हो गया, और C की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो B² ओवर A रखूँ, तो रखिए C की वैल्यू B² ओवर A की पावर 3/2। ठीक है, अब करिए A की पावर 3/2 इंटू में जाएगा ना नीचे वाला ऊपर, A की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई B की पावर स्क्वायर का 3/2। देखिए इससे ये कैंसिल, और 3 और 3 6/2 का मतलब क्या हुआ? A की 3, और नीचे क्या बना? B की 3। क्या बन गया? A की 3 रेशो B की 3 आ गया। जिसको हम कट कर रहे थे वही आंसर आ गया। समझ पाए ना? क्या करना है? बस यही था। जैसे ही B दिखा, बुद्धि को खटका लो, अरे C में था, बुद्धि को खटकाओ कि B में बनाना है। B में बनाना है तो मैंने वैल्यूएट कर दिया, आंसर क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 समझ पाए होंगे। 23 को आप कर दीजिए। ये तो पहले में जैसा ही है, 3A 5C 7E, 3B 5C 7F, दोनों सेम सेम। ऐसे में क्या आता है? सेम टू सेम। कौन सा आंसर है? ये लो, अब मैंने पीछे सीख के किया है ये। देखो 3 5 7 XYZ ACE, पहले पहलों में, दूसरे दूसरों में, तो आंसर 1 2। ठीक है, अब नहीं करूँगा इसको, पहले करवा चुके हैं ना, उसके अनुसार कर लीजिए। चलिए 24वें क्वेश्चन पे बढ़ो। 24वां क्या करना है? AB कितना दिया है? 5 7, और CD कितना दिया हुआ है भाई? उन्होंने कहा है 2A इंटू 3B। रख दो इनकी वैल्यू, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, ऐसे गुना कर दी ना AB की रख के। अब वो क्या कह रहे हैं? ACBD की A और C की 50
दोनों की पहले पहले गुना, और 7 21 सत्ते 147 आंसर। 50 147 कहाँ है, ये रहा। आंसर आ रहे हैं ना, कितने आसान। चलिए 25वां क्वेश्चन नंबर 25। करना क्या है, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप यहाँ से मानेंगे a प्लस के b, मैं इसको k मान लेता हूँ कि रेशो में, इसके साथ मैं k मान लेता हूँ, तो 5k नहीं 6k। ऐसे ही मैं b प्लस के c मानूंगा तो कितना 7k, और c प्लस के a मानूंगा तो कितना 8k। जोड़ दीजिए टू कॉमन हो जाएगा, सब में 2 आएगा ना, 2a 2b 2c, तो a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू 8 7 15 और 6 21k। तो a प्लस के b प्लस के c कितना हो गया 21k बटे 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 14। देखो a प्लस b प्लस c, तो 14 गुना 2 बटे 21 बराबर क्या आ गया k। इसकी वैल्यू मैंने 14 रख दी, 2 इधर आया ऊपर और 21 इधर आया नीचे। 7 से ये 2 बार और 7 से ये 3 बार, यानी यहाँ से आपको k की वैल्यू मिली 2 दूनी 4 बटे 3। अब आपने a प्लस बी निकालना है यहाँ से, a प्लस बी, क्योंकि c की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी को निकालना पड़ेगा। 6 गुना 4 बटे 3, जो घबराते हैं उनसे नहीं होगा, तो a प्लस के b कितना हो गया 8। अब एक बात मुझे बताइए, a प्लस बी जुड़ के तो बना रहा है इसमें 8, और 8 प्लस के c कितना हो गया 14, तो c बराबर कितना हो गया 14 में से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना 6। आंसर नंबर ए। भाई पल पल आपको अपडेट रहना पड़ेगा, पल पल आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होता है, बस 1 सेकंड लगी तो है, और पेपर में तो बैठे बैठे सोचना था, क्या करना था। 6 7 13 और 8 21 के, और उसको दोबारा से 14 गुना 28, 14 गुना 28 बटे 21, ऐसे 4 बटे 3, 4 बटे 3 यहाँ रख देते, 4 ये 8 कट गए। बैठे बैठे होता है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। चलिए अगला 26वां क्वेश्चन। आप कहेंगे हमें ही गाली देते रहते हैं, प्रैक्टिस कराते नहीं। चलो प्रैक्टिस करा रहे हैं, करो। 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3, ठीक है। अब इसको करना है भाई, 25 को पहले 5 की पावर में बना लो। 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 2.5 बटे 5 की पावर 3, और ये हो गया 5 की पावर 2 की गुना कर देते हैं ऊपर, 5 बटे 5 की पावर 3। अब इसको तो ऊपर कट कर दो, कितनी बार 5 की पावर 2 बार, अरे माइनस हो गई ना, तो 5 पंजे 25, नीचे क्या बना 1, 25 1, कहाँ है 25 1 डी। ध्यान से समझना, कभी उल्टा पुल्टा गलत मत कर देना, कभी गलत कर दो। 25 1 का आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़ लें आगे, चलो बढ़ो। लास्ट के 4 क्वेश्चन, ठीक है, अंतिम 4 क्वेश्चनों की तरफ आप बढ़ेंगे। कितना मध्य अनुपाती, अब मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, पता है मध्य अनुपाती में अंडर रूट कर दो दोनों का, इसका 5 और इसका 7, कितना 7 पंजे 35 आंसर। तृतीय अनुपाती 20 गुना 20 बटे 8, 4 से ये 5 बार और 4 से ये 2 बार, 2 से 10, कितना 10 पंजे 50। लो बैठे बैठाए 2 कर दिए 50, आगे ना नज़दीक, क्लास ओवर होने पर आ रहा है ना। चलिए तो आपने कितना आसान कर दिया। मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती, भाई तृतीय अनुपाती में मैंने क्या किया, इसको 20 गुना 20 बटे 8, और इनमें क्या किया था अंडर रूट, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ो। लो 29वां, रूट्स का देखकर आप बड़े घबराते हैं और कहते हैं अरे सर रूट्स का कैसे आ गया, ऐसे आ गया जैसे आता है। 3 प्लस के मध्य अनुपाती बनाने जाएंगे बाद में, पहले एक संख्या तो देखो कि ये सिंपल हो सकती है नहीं हो सकती, ये तो कुछ नहीं हो सकता पहली संख्या। दूसरे को देखो 12 माइनस के अंडर रूट 32, और 32 के कर दो भाई फैक्टर, करो जल्दी से। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, और अंडर रूट ये कहता है 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर बाहर कर दो, तो ये बना जी 12 माइनस के 4, और 1 फैक्टर जो अंदर रह गया वो अंदर रह गए। और मैं अगर 4 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 3 माइनस के यहाँ से अंडर रूट 2, कोई दिक्कत। ये मैंने दोनों संख्याएं बना दी, फर्स्ट और सेकंड। अब मध्य अनुपाती ये कहता है कि भैया दोनों को ले आओ अंडर रूट में, 4 3 माइनस के अंडर रूट 2 और दूसरी 3 प्लस के अंडर रूट 2। 4 का तो मैंने सपासट रख दिया 2, सबको बचपन से आता है कि 4 का अंडर रूट 2,
तो मैंने वो रख दिया। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी बना अंडर रूट में, भूल मत जाना है मुन्ने, भूल ना जाना, दूध का कर्ज निभाना, ऐसे कुछ सुनते हैं ना। अरे यही दूध का कर्ज निभाने के लिए भी तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। करो तो कितना, 3 तिया 9, माइनस के 2 दूनी, ये 3 में से देखो 3 तिया 9 और अंडर रूट 2 a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बनता है, तो अंडर रूट 2 का कितना बनेगा 2, कितना आ गया 2 अंडर रूट 7 बन रहा है कोई 2 अंडर रूट 7, देखो जरा कौन सा b, ये बन गया लो। और आप लगा रहे होते हो ऐसी शक्ल का, ऐसी शक्ल इसकी मिल रही है। शक्ल से शक्ल मिलाने से गुण नहीं मिलते, ठीक है ना। पंडित जी शक्ल से शक्ल मिलाते हैं क्या क्या मिलाते हैं, गुण से गुण, गुण से गुण मिलाइए, मतलब इसका आंसर ये आएगा। शक्ल देखकर आप आंसर नहीं लगाएंगे। चलिए हटा दीजिए। लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए 30वां क्वेश्चन बड़े प्यार से करेंगे, समय खूब है, ना आप पे काम ना मुझ पे काम, टेंशन ना लें आप। एक्स और वाई के तृतीय अनुपाती का n गुना मध्य अनुपाती, एक्स और वाई का तृतीय गुना तृतीय अनुपाती, तो y गुना वाई तृतीय अनुपाती रखता हूँ ओवर x इक्वल टू मध्य अनुपाती रखता हूँ x और y, और ये जो तृतीय अनुपाती है ये इस मध्य अनुपाती का n गुना है, तो गुना n कर दी मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई जो कंडीशन उन्होंने कही है y गुना वाई तृतीय अनुपाती ऐसे तो निकालते हैं, डिवाइडेड बाई x, एक्स वाई का n। अब दोनों पक्षों का क्या कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो यहाँ y की पावर तो 2 ऑलरेडी थी, 4 हो गई, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ n स्क्वायर हो गया और एक्स वाई हो गया। इस एक्स वाई को इधर ले आओ, y की पावर 4 ओवर x की पावर 3, देखो एक ये 2 ये 3 हो गई y से इस पावर को एक को कम कर दो तो y की 3 ओवर x की 3, ये बना इक्वल टू क्या बचा, ये n स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए x रेशो वाई, x रेशो वाई चाहिए, तो क्या करें, पहले तो उल्टा कर लीजिए, तो x की 3 ओवर y की 3 इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर, और मर्ज कर दीजिए, 3 पावर मर्ज करके दूसरी तरफ भेज दीजिए, x ओवर y इक्वल टू 1 पे तो कुछ भी नहीं बनेगा, और n की पावर 2/3, जो 3 इधर ऐसे सीधी थी वो उधर जाके किस में चलेगी, बटे में पावर, तो एक की तो कोई पावर बटे में आओ चाहे पावर में आओ कुछ नहीं, एक का एक होता है। n की पावर 2 थी, बटे में 3 आ गई, n/2। कौन सा आंसर मिल रहा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोचेंगे। लेवल 2 की क्लास में आपको कुछ और क्वेश्चंस की तरफ लिए चलेंगे, तब तक आप बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ के साथ, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कर दीजिए। और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो, और जो भी कोई आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन तंग कर रहा हो, कमेंट सेशन में भेज दीजिए, टेलीग्राम पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, पर नंबर नहीं है आपके पास, अभी देंगे नहीं, पहले आप बाकी चीज़ों पर कॉन्टैक्ट बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।